यह कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय की उत्तरमाला है, जिसे आप सावधानी से देखिएगा। प्रश्न नंबर फर्स्ट, समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदें परस्पर मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद की धारिता प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता की तुलना में होगी, तो जो कितनी गुनी होगी? तो इसका जो सही विकल्प है वह विकल्प नंबर 3, 2 गुना होगी। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं डैश डैश समाप्त होती हैं, तो वो जो होती हैं वह कहाँ से होती हैं? वह धन आवेश से प्रारंभ होकर यह ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, अर्थात धन से ऋण की ओर। किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, तो वह कितना होता है? 0 होता है। मीटर ब्रिज में अंत्य सिरों के प्रतिरोधों के प्रभाव को दूर करने वाला उपकरण है, तो उसका जो सही नाम है वह है कैरी-फोस्टर सेतु। गतिशील आवेशित कण उत्पन्न करता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वह है दोनों। यदि धारामापी में फेरों की संख्या दुगुनी कर दी जाए तो धारामापी की धारा सुग्रीता एवं वोल्टता सुग्रीता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो सही विकल्प है वह है विकल्प नंबर फर्स्ट। जो धारा सुग्राहिता होगी वह तो क्या हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी, लेकिन जो वोल्टता है वो क्या हो रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। शंट क्या होता है? तो शंट एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है, तो विकल्प नंबर 2 है वह सही है। निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए, तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वह है दूसरा, तांबा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। सत्य कथन है, तो यहाँ पे जो सत्य कथन है वह कच्चे लोहे की निग्रहिता स्टील से अधिक होती है, यह गलत है। निग्रहिता हर हमेशा कम होती है। कच्चे लोहे की निग्रहिता स्टील से बराबर होती है, यह भी गलत है। कच्चे लोहे की धारणशीलता स्टील से अधिक होती है, यह सत्य बात है। वह निग्रहिता कम होती है, यह भी सत्य बात है। अच्छा, अर्थात कच्चे लोहे की जो धारणशीलता है वह स्टील से अधिक है, लेकिन कच्चे लोहे की जो निग्रहिता है वह स्टील से कम होती है, तो विकल्प नंबर 3 है वह सही है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली किस भौतिक राशि की दिशा की ओर इंगित करती है? तो जो सही विकल्प है वह है प्रेरित धारा। दिष्ट धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है वह होती है 0। एक अभिसारी लेंस एक अपसारी लेंस के समान संपर्क में है, दोनों लेंसों की फोकस दूरियां समान है, तो संयोजन की फोकस दूरी क्या है? तो जो सही विकल्प है वह है 1, अनंत। यंग द्विस्लिट प्रयोग में यदि स्लिटों की चौड़ाई का अनुपात 4:9 हो तो उच्छिष्ट एवं निम्निष्ट की तीव्रताओं का अनुपात होगा, तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वह है विकल्प नंबर 3, 25:1। जब दो कला संबंध तरंगे एक ही दिशा में संचारित होती हुई विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं, तब परिणामी तरंग की तीव्रता कितनी होगी? तो जो सही विकल्प है वह है न्यूनतम होगी, बाकी का कोई लेना देना नहीं है। एक धातु से हरे रंग के प्रकाश के आपतन पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है। निम्न रंगों के समूह में से किस समूह के प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव होगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वह है विकल्प नंबर डी, बैंगनी, नीला और आसमानी। किसी धातु की प्लेट से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जबकि आपतित फोटोन की तीव्रता भी बढ़ती है। हाइड्रोजन के लिए लाइमैन श्रेणी में प्रथम रेखा की तरंग संख्या होगी यदि रीडबर्ग नियतांक R हो तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वह है
3r/4। किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसके न्यूक्लियनों के संयुक्त द्रव्यमान से सदैव होता है, कितना होता है, बराबर होता है, गलत है। ज़्यादा होता है, ये भी गलत है। अधिकतम होता है, ये भी गलत है। तो क्या होता है, वह सदैव कम होता है। प्रतिलोमक द्वार जिसमें केवल एक निवेश तथा एक निर्गत संकेत हो, तो वह कौन सा है, वह है डी, NO नोट। मानव नेत्र की संवेदनशीलता कौन से रंग की तो सर्वाधिक होती है, तो वह रंग है पीला रंग। विकल्प नंबर फर्स्ट सही है।